ये प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सभी आज जो एडवोकेट खड़े हुए हैं वो सिर्फ अपना ये प्रोटेस्ट दर्शाने के लिए खड़े हुए हैं कि ये जो लड़ाई है वो दूर तक जाएगी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। आप ये मानिए, पंकज मित्तल साहब, जस्टिस पंकज मित्तल साहब अपनी जजमेंट में कहते हैं, पीछे देखिए, एक मिनट पीछे देखिए, पीछे देखिए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ जब ये हालत है तो पूरे देश का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे बड़ा सफल आंदोलन 2018 में 2 अप्रैल को ही हुआ था। CA/NRC का जो आंदोलन था ना, वो भी मुझे लगता है इस आंदोलन के आगे छोटा पड़ जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। वकील यहाँ देखिए, ओ जितने एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट के हाथ उठाओ, जितने एडवोकेट से आरक्षण समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सीधी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो जितना बैकलॉग है उसको दिया जाए। कई करोड़ नौकरियां, मुझे नहीं लगता समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर ऐसा बचेगा कि अगर ये चोरी की नौकरियां वापस लेने का आंदोलन हमारा सफल होगा तो एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसको नौकरी ना हो और अच्छी नौकरी ना हो, क्योंकि अच्छी नौकरियां ही करोड़ों में हैं। पहला काम है हमारा बैकलॉग के लिए संघर्ष करना। दूसरा काम है हमारा SC/ST सब प्लान, जिसके माध्यम से हर एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ मिल सकता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उसके लिए आंदोलन करना। ये 2 आंदोलन है। तीसरा काम है हमारा प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है, ये भी तो हकमारी हुई है ना, ये भी तो चोरी हुई है हमारी सीटों की, तो उसके अंदर भी रिजर्वेशन कराने का और ऊपर से लेकर नीचे सब जगह रिजर्वेशन कराने का, ये 3 मुद्दे हमारे हैं। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि देश के जो वाल्मीकि समाज है उसमें कम से कम अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मान्यवर जजेस को, परम आदरणीय जजेस को इतनी चिंता हो रही है वाल्मीकि समाज की, तो कम से कम जो उनका जो आज वो मजबूर हैं उनको 1-1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए सफाई करने की, जो डॉक्टरों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उनकी नौकरियां तो पक्की कर दें। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दें, जो कि अपने आप में एक गैर कानूनी काम है। यदि ऐसा नहीं करते तो हम इसके लिए आंदोलनरत हैं। और जैसे ही ये होगा तो हम चौथी चीज़, 5वीं चीज़ ये करने वाले हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनको हर एक को ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जाए, भले ही उनकी कितनी भी उम्र हो, उनको 2-2 साल के ग्रेजुएशन का कोर्स में, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो या ऑफलाइन कोर्सेज हो, उसमें हर एक को ग्रेजुएट बनाया जाए अगले 2 साल में, ताकि जो करोड़ों नौकरियां आने वाली हैं उसमें जो कैंडिडेट कम पड़ेंगे उनको कैंडिडेट भी मिल जाए। ये 4-5 मुद्दे हैं। तमाम मांगे तो सर हमने आपकी सुन ली हैं, आप बोल भी रहे हैं, लेकिन इससे भारत बंद से क्या फायदा होगा? भारत बंद सोते क्यों बुलाया गया है? जो सोने का नाटक कर रहे हैं ना सब, जानबूझ के जिन्होंने ये चोरी डकैतियां की हैं, उनको ये बताने के लिए कि जो तो तुम आंख मूंद के बैठे हो और ये जो कान में रुई डाल के बैठे हो, ये हमें पता है तुमने जानबूझ के डाली है। आंखें खोलो, कान खोलो, जनता आ रही है, मजबूर मत करो हमें कि हम तुम लोगों को अपने पदों से हटाएं और ईमानदार और शरीफ लोगों को लाएं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से। ये साफ साफ बात है, देश में ना प्रधानमंत्री ऊपर है, देश की जनता ऊपर है, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश की जनता से ऊपर है। हमें मजबूर ना करें इस प्रकार की जजमेंट्स, इस प्रकार के फैसले देके कि हम आपको पीसफुल तरीके से अपने पदों से हटाएं और ईमानदार लोगों को लाएं। हम नहीं चाहते। सर, इसका क्या लगता है, इसका क्या मकसद होगा कि SC/ST OBC अब बट जाएंगे आने वाले दिनों में? अगर मर गए बांटने वाले, हम लोग पागल हैं, मर गए बांटने वाले। जो लोगों को कुछ समय के लिए, हमारे कुछ लोगों को जो बहकाया गया है ना, वो कब पता लग जाएगा? अभी 1 महीने में पता लग जाएगा, 2 महीने में लग जाएगा, 3 महीने में लग जाएगा, उन्हें 6 महीने में लग जाएगा ना। किसी को एक भी नौकरी नहीं मिली, बल्कि जो पुरानी नौकरियां थी वो भी छिन गई, उतनी परसेंटेज भी नहीं, तो तब वो हमारे साथ आ जाएंगे। वो हमारे भाई हैं, उनके प्रति हमारा ज्यादा जिम्मेदारी है। हम उनके लिए लड़ेंगे भी और उनके लिए अपनी जान भी दे देंगे। वो हमारे भाई। प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि ये तो क्रीमी लेयर जैसा कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहते हैं तो यही भी तो क्रीमी लेयर ही है। ये जजमेंट तो सारी क्रीमी लेयर की बात है ना, कि समाज का एक होमोजीनियस जो जजमेंट है, एक होमोजीनियस समाज है, उसमें से कुछ लोगों को आप बता रहे हो कि वो तो आगे निकल गए और बाकी पीछे निकल गए। और क्या क्रीमी लेयर होता है? प्रधानमंत्री जी सबको धोखा दे सकते हैं, अम्बेडकर वादियों को नहीं दे सकते। क्रीमी लेयर है तो ये सब कैटेगराइजेशन भी क्रीमी लेयर ही तो है, और क्या है? लेकिन इससे क्या लगता है, प्रधानमंत्री झुक गए हैं? प्रधानमंत्री झूठे हैं? नहीं, वो तो है ही झूठे। नहीं, झूठे तो है ही। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आपने, मैंने सही सुना या गलत? पहले ये बताइए, आपने झूठे बोला था? झुक गए हैं। अच्छा, झूठा आदमी झुक भी जाता है कई बार। हर बार जो झूठा आदमी होता है ऐसा नहीं कि तना ही रहेगा। अब झूठे आदमियों के झुकने का टाइम आ गया है, तो प्रधानमंत्री
अगर झूठे हैं तो ज़्यादा जल्दी झुकेंगे, और अगर सच्चे होने का उनको कोई एक तरह से कोई उनके अंदर एबरेशन आएगी जो आज तक कभी नहीं आई सच बोलने की, तो तब भी झुकना पड़ेगा। आप आंदोलन कर रहे हैं तो क्या लगता है सारे टीवी चैनल किसी भी ईमानदार चैनल पे चढ़ेगी। ये टेस्ट है जो हमारी खबर नहीं चला रहा, जो आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस वक्त है, जो लोग चोर, बेईमान, डकैत और क्रिमिनल्स हैं, उन चैनल्स में नहीं चलेगा। और आखिरी खबर जिस अखबार में आएगी वो भी चोर, बेईमान और क्रिमिनल है। जिसके ऊपर ये सबसे बड़ी खबर नहीं आती हमारी, वो क्रिमिनल हैं, वो चोर हैं, वो बेईमान हैं, वो भारत के दुश्मन हैं, चाइना और पाकिस्तान के एजेंट हैं। और कोई टेस्ट चाहिए? ये तो आप पीछे देखिए, एक मिनट पीछे देखिए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ जब ये हालत है तो पूरे देश का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे बड़ा सफल आंदोलन 2018 में 2 अप्रैल को ही हुआ था। CA/NRC का जो आंदोलन था ना, वो भी मुझे लगता है इस आंदोलन के आगे छोटा पड़ जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये तो बताइए किसके? ये मुझे लगता है शायद जजिस को अरेस्ट करने तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं। ये तो इनसे पूछो आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पे। हम तो पीसफुल लोग हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में किसी को अरेस्ट करने आए हो। ये तो इनसे पूछो आप, हमें क्या पता। अगर हम संविधान की रक्षा करते हुए अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं, गोली खाते हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि हम भी भगत सिंह के मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं। ये तो हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। आगे क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन। बिल्कुल 4-5 मुद्दे बताए ना, वो लिए जाएंगे। इन्होंने हमारा टेम्परेचर चेक किया है, अब हम इनका टेम्परेचर चेक करेंगे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये आज जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, यकीन मानिए कि जैसे पूरा भारत के अंदर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट जो है लीगल फ्रेटर्निटी और जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो पूरे भारत के अंदर करेंगे। तो सारे वकील इसमें शामिल हैं या बट गए हैं वकील यहाँ देखिए, ओ जितने एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के हाथ उठाओ, जितने एडवोकेट थे। आरक्षण समर्थक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण समर्थक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक लॉ की टर्म है रिसिप्शा लिक्विटर, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सभी आज जो एडवोकेट खड़े हुए हैं, वो सिर्फ अपना ये प्रोटेस्ट दर्शाने के लिए खड़े हुए हैं कि ये जो लड़ाई है वो दूर तक जाएगी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। आप ये मानिए, पंकज मित्तल साहब, जस्टिस पंकज मित्तल साहब अपनी जजमेंट में कहते हैं कि हमें रामचरितमानस और गीता से वर्ना सिस्टम लेना चाहिए, जिसका मैं कंडेम करता हूं, क्योंकि हम जो है इंडिविजुअली किसी का ओपिनियन नहीं मांग रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है वो पूरे भारत में होगा। अभी ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और जितने एडवोकेट्स यहाँ खड़े हुए हैं सभी जो है रिजर्वेशन के समर्थन में।